Good morning, students. In previous classes, we have studied about the chemical bonding और केमिकल बॉन्डिंग आपको इतना ले गया हूँ कि किसी भी टीचर के पास आप जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, ठीक है, आपको ये एहसास नहीं होगा कि केमिस्ट्री सर हम लोगों को केमिस्ट्री कम पढ़ाए, ठीक है। तो आपका केमिकल बॉन्ड बहुत डिप में गया हुआ है, उसको आप ठीक से देखिए, ठीक है। और बार बार रिवीजन करते रहिएगा तो याद हो जाएगा। उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ डायग्राम वगैरह भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहेगा तो बोलिएगा। हम लोग को चूंकि आप लोग रिक्वेस्ट भेजिएगा तो यहाँ दिखाई नहीं देता है रिप्रेजेंटेशन के बाद, तो कोई होगा तो बोल दीजिएगा, मैं रोक करके उसको ये कर दूंगा, ठीक है। तो क्या मैं बता रहा था, आप लोगों को देख लेता हूँ, कोई और बच्चा तो नहीं ना रिक्वेस्ट भेजा है किसी का। अन्वेषा कुमारी, लेट हो टाइम पर रिक्वेस्ट भेजा करो। तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर। इसका कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मैं केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को रिकॉल जरूर कराऊंगा ना, ताकि आपको फिर से मेमोरी में ऐड हो जाए और आपको ठीक से याद हो जाए। आइए हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज दो तरह के हो गए, चाहे तो ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेज जहां पर भी लगता है वहां पर अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होता है और वह स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है, स्टेबल हो जाता है। वहीं रिपल्सिव फोर्स जहां पर भी लगेगा उसकी एनर्जी हाई हो जाती है और वह अनस्टेबल हो जाता है। ये अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होते हैं इसको हम लोग वंडरवाल फोर्सेज कहते हैं, और इन्हें फर्दर हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, तीन से बल्कि ज्यादा ही, और आगे मैं जोड़ा हूँ इसमें, ठीक है। पहला आपका कैटेगरी है डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स। क्या है? डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स दोनों एक ही चीज है, दोनों दो चीज नहीं है। इसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग डाइपोल भी कहते हैं ना। नेक्स्ट है आपको डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। फिर है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। फिर है आयन डाइपोल इंटरैक्शन या फोर्सेज, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें मैं जोड़ा हूँ आगे चल करके, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इसका स्टडी मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ और एनिमेशन भी दिखलाया था आपको। आइए फिर से हम लोग कुछ पॉइंट्स रिकॉल करते हैं। यही न था आपका डिस्पर्शन फोर्सेज और लंदन फोर्सेज, तो इसको आप देखिए एक बार में रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। नन पोलर एटम है ना। नन पोलर एटम में क्या होगा, उस पर कोई चार्जेज नहीं होंगे, न्यूट्रल एटम होगा जैसे इनर्ट गैस। लेकिन जब एक दूसरे के करीब आते हैं या किसी वजह से होता क्या है कि एक तरफ सारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा, तो उधर निगेटिव चार्ज हो गया, उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जब वह किसी दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो उसके अपने तरफ खींच करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव कर जाएगा। तो यहाँ देखो प्लस, इसका इलेक्ट्रॉन जो है सारा खींच करके इधर आ गया, तो निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर निगेटिव बना दिया, इधर पॉजिटिव बना दिया। तो ये डिस्पर्शन फोर्सेज है, लंदन फोर्सेज है। कैसे मॉलिक्यूल्स में ये ऑपरेट होता है, तो जो नन पोलर हो, जिसमें कोई पोलरिटी नहीं हो, तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए ये आपका ऑपरेट करता है ना। जैसे नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, H2 हो गया, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, CO2 हो गया, उस सब में एग्जिस्ट करता है। आइए अब हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में नहीं भी बताए हैं, ठीक है। जैसे लंदन और डिस्पर्सन फोर्सेज इज वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये आप जान रहे हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन टू एडजेसेंट एटम ऑक्यूपाइज पोजीशन दैट मेक द एटम्स टू फॉर्म टेम्पोररी डाइपोल ना। तो इसमें होता क्या है कि ये टेम्पोररी डाइपोल बनाता है। तो आइए मैं थोड़ा सा पॉइंटर लेकर के आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे आपका ये हो गया, एटम है, न्यूट्रल एटम है, किसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें फ्लैक्चुएट कर गया, ठीक है, और सारा इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आ गया, तो इधर निगेटिव चार्ज आ गया और इस साइड एक तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से अगर कोई दूसरा न्यूट्रल एटम आ जाए और यहाँ पर निगेटिव चार्जेज है तो इधर फ्लक्चुएट नहीं होगा, इसमें इसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्चुएशन होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, जिसके चलते निगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज ही है, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। इसीलिए इसको हम लोग डिस्पर्शन फोर्सेज या लंदन फोर्सेज कहते हैं, इसको फ्लक्चुएटिंग डाइपोल भी कहते हैं। तो ये क्या है,
टेम्पोरली ये एक क्रिएट होता है, ये परमानेंट नहीं है। एग्जिबिटेड बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ टेम्पोरली कोरिलेटेड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स में किसी एक साइड में चला जाता है। दिस फोर्सेज इज टेम्पोररी फोर्सेज, दिस फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसमें, तो इसका आपका क्या कहा जाता है, फोर्स और सेपरेटिंग डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है, तो जो सेपरेटिंग डिस्टेंस, सपोज कि आपका दोनों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस आर है, तो फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, सिक्स्थ पावर ऑफ सेपरेटिंग डिस्टेंस का। वही है द इंट्रैक्शन एनर्जी, सॉरी इंट्रैक्शन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, फोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इंट्रैक्शन एनर्जी, इंट्रैक्शन एनर्जी क्या है, तो जो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेज लगते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, तो इंट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो गया इंट्रैक्शन एनर्जी कहला गया। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल। जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है इसके सिक्स्थ पावर का डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस फोर्सेज आर इंपॉर्टेंट एट ओनली वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो ये कोई मतलब नहीं रखता, फोर्सेज वैनिश करने लगेगा, फोर्सेज नहीं लगेगा, इसलिए बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही अप्लीकेबल है। देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। तो एक वर्ड आया आपका पोलराइजेबिलिटी, तो पोलराइजेबिलिटी कल मैं आपको डील किया था, ये है क्या, तो जितना ज़्यादा आपको, जैसे कोई एटम है तो उसको करता क्या है, जैसे आपको मैं ले लिया सोडियम, या कोई भी एटम ले लेता हूँ, मैं बोरोन ले लेता हूँ, ठीक है। तो बोरोन है, यहाँ पर आपका क्लोरीन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है तो घूम रहा है आपका शेल में, तो इसको क्या कहेगा, इसको अट्रैक्ट कर देगा और पोलराइज कर देगा, ठीक है। तो पोलराइज होने से ये जो होगा इलेक्ट्रॉन इधर एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है, एक डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो डिपेंड करेगा ये पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा उतना ज़्यादा फोर्सेज ज़्यादा लगेंगे। दिस फोर्सेज इज समटाइम्स कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इंड्यूस्ड क्या है, परमानेंट नहीं होता है, किसी के चलते उस पर पोलरिटी डेवलप कर जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था, कोई मैग्नेट ले लिया और मैग्नेट से नेल लगा दीजिए, तो नेल ऑटोमेटिक मैग्नेटाइज हो जाता है, उससे चिपक जाता है, उस नेल से दूसरा नेल चिपक जाता है, तो मैग्नेटाइज जो हुआ नेल और टेम्पोररी हुआ, उसमें इंडक्शन आ गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल टेम्पोररी डेवलप कर गया, और दूसरे के साथ फिर जाएगा तो उसमें भी डेवलप कर जाएगा, इसलिए इसको इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं, ठीक है। काउजेज नॉन पोलर सब्सटेंसेस टू कंडेंस टू लिक्विड, तो इससे होता क्या है, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेज है उसमें जब फोर्सेज लगने लगेगा और उसकी एनर्जी, हम लोग जब फोर्स लगेगा तो एनर्जी निकलेगा ही, अगर बाहर से भी एनर्जी उसको कम कर दीजिए या फ्रीज कर करके, तो क्या होगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, और लिक्विफाइड होने से क्या होगा, फाइनली वो सॉलिडिफाई हो सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप -28 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिडिफाई कर सकते हैं, और डायरेक्ट आपको क्या कहा जाता है, सॉलिड जस्ट रिजेंबल्स लाइक आइस की तरह हो जाता है, बट डज नॉट वेट द पेपर, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, तो उसी का एग्जांपल है। तो इस डिस्पर्शन फोर्सेज या लंदन फोर्सेज से फायदा क्या है, इट लीड्स टू लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेज एंड फाइनली कैन सॉलिडिफाई देम बाय reducing the temperature sufficiently from them। आइए अब नेक्स्ट इंटरेक्शन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, गौर से देखिए, देखो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, डाइपोल है एक तरह का ये। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि डाइपोल है क्या, तो पहले भी पढ़ा चुका हूं ना। जैसे दो चार्जेज हैं, एक सपोज कि एक क्यू प्लस है और दूसरा क्यू माइनस है, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज है, सेपरेटिंग डिस्टेंस आर है, स्मॉल डिस्टेंस है, याद रखना। Two equal and opposite charges separated by a small distance is known as dipole, and the product of any one charge and separating distance is known as dipole moment, and it is represented by mu ना। तो ये पढ़ा चुका हूँ। तो देखो दो डाइपोल है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज है। दूसरा डाइपोल हो गया, यहाँ पर आपका माइनस चार्ज है और यहाँ पर इसका प्लस चार्ज है। तो ये इसका माइनस इसके प्लस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेज लग रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसी फोर्स को हम लोग क्या कह दिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेज कह दिए। आइए दूसरा डाइपोल डाइपोल फोर्सेज देख लीजिए। दो मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल से एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है वो देखिए। एक तरफ डेल्टा माइनस है, बीच में डेल्टा प्लस है, फिर डेल्टा माइनस है, जस्ट आपको
क्या कहा जाता है, एक दो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। रेड वाला आपको जो कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस कलर को अट्रैक्ट करेगा, और ब्लू जो है आपका रेड को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर भी आपका हो रहा है। आइए कुछ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नज़ारा आप देखिए एनिमेशन के जरिए। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ निगेटिव चार्जेज होगा ना, एक तरफ इसीलिए ब्लू कलर से दिखलाया गया है, दूसरी तरफ रेड से दिखलाया गया है। रेड आपको, रेड और ब्लू के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज लगेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। एक डाइपोल है, दूसरा डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये इनका इंटरेक्शन जो होता है दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर भी डिपेंड करता है। देखो, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। एक डाइपोल एक निगेटिव चार्ज दूसरे के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, देखो चिपक गया उसके साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया, चिपकना चाहा लेकिन वो हट गया, ठीक है। तो कंपटीशन इन लोगों के बीच में भी होता है। देखिए किस तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। चलिए, तो इसको तो मैं दिखला दिए। अब आइए डाइपोल डाइपोल फोर्सेज के बारे में। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज आर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल। आइए मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा कलर चेंज करने दीजिए, कलर चेंज करके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक HCl ले लिए हैं, HCl, ठीक है। तो Cl पर डेल्टा निगेटिव है, स्लाइटली निगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका। दूसरा HCl ले लीजिए, ये भी डाइपोल है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन विल गेट स्लाइटली निगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल गेट स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव और इस निगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। एक डाइपोल ये हो गया, दूसरा डाइपोल ये हो गया, तो डाइपोल डाइपोल के बीच में फोर्सेज लग रहे हैं ना, एक का पॉजिटिव एंड तो दूसरे का निगेटिव एंड, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग परमानेंट डाइपोल। और ये परमानेंट डाइपोल होता है। क्यों परमानेंट डाइपोल होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। इन दोनों कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए ऐसा होता है। आइए, पार्शियल चार्ज आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो देखो यहाँ इस सेंटेंस को समझो, जैसे हम यहाँ पर डेल्टा माइनस कर दिए, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा प्लस कर देते, ये पार्शियल चार्ज है। वही अगर हम लोगों को Na रहता और Cl रहता तो सोडियम कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। क्लोरीन एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए कंप्लीट नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। तो दिस पार्शियल चार्जेज आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट चार्जेज ना, ये यूनिट चार्जेज हो गया। वही सेंटेंस लिखा हूँ, पार्शियल चार्जेज आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज। दीज आर यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज, ये कंप्लीट होता है, ये बड़ा होता है, मतलब कि दिस वन इज ग्रेटर देन दिस पार्शियली डबल बॉन्ड, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहलाता है ये। फॉरेन राइटर के बुक पढ़ेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाता है, तो हम लोग तो इंडियन हैं, इसलिए इंडियन बुक को फॉलो मैं कर रहा हूँ, इसको लेके चलना है, कोई सी को मानना है, ठीक है। इट इज ओनली बिकॉज द पार्शियल चार्जेज आर इन्वॉल्व, ठीक है, तो द इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर। ऐसा इंटरेक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। किसके रिस्पेक्ट में, लंदन फोर्सेज के बीच में। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट डाइपोल है, ठीक है, और इसीलिए स्ट्रॉन्गर है देन द लंदन फोर्सेज, बट इट इज वीकर देन आयन आयन इंटरैक्शन, ठीक है। लेकिन Na प्लस और Cl माइनस को देख लीजिए, तो ये आयन आयन इंटरैक्शन कहलाएगा। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट नेगेटिव चार्जेज है, तो यहाँ पर फोर्सेज ज्यादा लगेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग आयन आयन इंटरैक्शन कहते हैं। एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, एंड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ना, कौन, तो आपका हो जाएगा लंदन फोर्सेज और डिस्पर्शन फोर्सेज। द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ r³ का प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है। तो अगर 1/r³ कहेंगे
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर आर कह दें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ाएगा ये। द अट्रैक्टिव फोर्सेज डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्सेज घटते हैं, तो इंटरेक्टिव फोर्सेज भी जो होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेज भी घटेंगे। इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल इज डबल ऑफ द स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल। सपोज कि कोई मॉलिक्यूल है ना, जैसे हम पिछले वाले डायग्राम में दिखाया था, कुछ स्टेशनरी था और कुछ आपका क्या था, रोटेटरी था। तो रोटेशन वाले जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका इंटरेक्शन एनर्जी जो होता है वो जस्ट डबल होता है। देखो इस स्लाइड में दिखलाया था मैं, यहाँ पर रोटेशन मॉलिक्यूल्स का हो रहा था, इसके इसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा था। तो ये इंटरेक्टिव फोर्सेज जो होगा, रोटेशन एनर्जी जो होगा इसका ज्यादा होगा। इसके पहले वाले स्लाइड में देखो अभी रोटेशन था, यहाँ देखो कोई रोटेशन नहीं था, मॉलिक्यूल्स एक जगह स्टैटिक था, ठीक है, और उसी डाइपोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। तो ये थोड़ा सा कमजोर होगा ना, लेकिन वही आपका अगर इस तरह से मोशन में हो, रोटेटरी हो, तो इनका वैल्यू आपका बढ़ जाता है, इंटरेक्शन एनर्जी के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल इज डबल ऑफ द स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल वेयर आर इज द सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। आइए आयन इंड्यूस्ड आयन का डायग्राम पहले फोटो देख लीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक आयन है, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव कटायन हो, ठीक है, तो पॉजिटिव हो कटायन होगा तो भी आयन के तरफ इंटरेक्ट किसी भी मॉलिक्यूल्स को इंड्यूस कर देगा, डाइपोल इंड्यूस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल देख रहे हैं आप। आइए इसको मैं आप डायग्राम बना करके समझाता हूँ। सपोज कि यहाँ पर ऐसे क्यों हो जा रहा है, आज Na+ है, ठीक है, और आपको मैं क्लोरीन ले लिया मोलिकुल ना, तो क्लोरीन मोलिकुल का ये हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसमें इंडक्शन आएगा, यहाँ पर अपोजिट चार्ज डेवलप कर जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ आपको ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो ये हो गया आयन और ये हो गया इंड्यूस्ड आयन, और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी को आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनायन हो, जैसे Cl- हो, ठीक है, और आपका H2 के कांटेक्ट में आ जाए, एच के कांटेक्ट में आ जाए, तो यहाँ माइनस चार्ज है ऑटोमेटिक, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा और यहाँ डेल्टा निगेटिव। तो देखो ये डाइपोल हो गया, लेकिन ये टेम्पोररी है, इंडक्शन के चलते हो रहा है, भी टेम्पोररी है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इसी को हम लोग आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। अब डायग्राम देखो, डायग्राम तुमको समझ में आ जाएगा। ये एक मरतबा निगेटिव चार्ज अप्रोच कर रहा है और इंडक्शन करा दे रहा है। देखो नॉर्मल था लेकिन देखो बैलून की तरह हो गया, ओवल था ओवल से बैलून की तरह हो गया ना। एक मरतबा पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है, एक मरतबा निगेटिव चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है, और दोनों के केस में क्या होगा, उस पर पोलरिटी डेवलप कर जाएगा और टेम्पोररी पोलरिटी होगा, इसलिए उसको हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। और इस तरह के फोर्सेज जो लगते हैं, इंटरेक्शन लगते हैं, इसको आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। चलिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कोई डाइपोल है और किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर इंडक्शन करा दे, ठीक है, तो उस फोर्सेज को हम लोग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज कहेंगे। अब जैसे कोई एग्जांपल आप देख लीजिए, HCl ले लीजिए, तो ये डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है। यहाँ पर आपका डेल्टा पॉजिटिव निगेटिव है चार्जेज और इस पर आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, ठीक है, सपोज कि हम Cl2 ले लिए, ये Cl हो गया। तो ये क्लोरीन अगर इसके कांटेक्ट में आ जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा देगा, जस्ट अपोजिट चार्ज जो डेवलप कराता है, और यहाँ ऑटोमेटिक निगेटिव। तो ये क्या हो गया, टेम्पोररी डेवलप किया। अगर ये हटा दिया जाए तो इस पर चार्जेस वैनिश कर जाएंगे, इसलिए टेम्पोररी है। और इंडक्शन के चलते हुआ इंड्यूस्ड हो गया है इसमें पोलरिटी, किसके कांटेक्ट की वजह से, तो यहाँ पोलर डाइपोल के डाइपोलर की वजह से, डाइपोलर मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर आपको फोर्सेज लगने लगेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल induced dipole interaction. This type of attractive forces operated between the polar molecules and having permanent dipole and the molecule lacking the permanent dipole. The interaction energy is inversely proportional to the sixth power of the distance between two interacting particles. The induced dipole moment depends upon the dipole moment present in the permanent dipole and the polarizability of the electrically neutral molecules. Molecules of larger size can be easily polarized. जैसे देख लो, एक तुम्हारा HCl और Cl2 है और दूसरा हम ले लिए HCl और क्या चीज I2 ले लिए I2। तो I2 का फोटो देख लीजिए, ये
ठीक है। तो इसका साइज बड़ा है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन जो खिंचाएगा इसके तरफ या रिपेल होगा, तो क्या क्या कहा जाता है, इसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके तरफ इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि मतलब ये साइज पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा साइज होगा, इसका साइज बड़ा होने से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में फोर्सेज कम लगेंगे। कम लगेंगे से उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसका डीपोलराइज्ड हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, जल्दी से इधर से उधर फ्लैक्चुएट करेगा। ठीक है, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि क्या कहा जाता है, साइज पर ये डिपेंड करता है। वही यहाँ पर लिखा है, दिस डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन द परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल molecules. Molecules of larger size can be easily polarized. High polarizability increases the strength of attractive forces. जिसमें जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ये पोलराइजेबिलिटी होगा, उतना ज्यादा उसमें फोर्सेज लगेंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट है आपका, इसको ध्यान से देख लीजिए। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में वाटर मोलिकुल्स है, ये डाइपोलर है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, ऑटोमेटिक उसमें पोलरिटी डेवलप कर गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि इसका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का। देखिए पूरा डायग्राम बना करके दिखलाया हुआ है इसमें, प्लस माइनस कंप्लीटली इस पर चार्ज हो गया। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखलाया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का एग्जाम्पल था ये आपको। आयन डाइपोल फोर्सेज का एग्जाम्पल आप देखिए। सोडियम है, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दीजिए, it will be separated into Na plus and Cl minus. Now cations, that is Na plus, will be surrounded by dipole, that is by water, whose oxygen atom will be projected toward the sodium ion. ठीक है, similarly the anion chloride ion will be surrounded by the water molecules, which is already a permanent dipole, but the chlorine ion will be surrounded from that portion of the water which contains positive charge. Obviously hydrogen contains positive charge. ठीक है, therefore it will be surrounded by the water in which the water molecules will be projected through the hydrogen atom. और सोडियम में जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, तो देख लो, जैसे हम लोग पानी ले लिए, यहाँ समझा देता हूँ, H2O ले लिए, ठीक है, और इसमें NaCl डाल दिए, NaCl डाल दिए। ठीक है, तो वाटर का कल समझाया था कि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, पानी में डालते ही Na प्लस और Cl माइनस में फोर्सेज कम लगने लगेंगे। और वाटर के ये क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर होता है, और इसमें मूवमेंट होता है, जिसके चलते Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। कल बताया हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। अब वाटर है जो कि एक परमानेंट डाइपोल है। ठीक है, वाटर है जिसमें एक परमानेंट डाइपोल है, और ये सोडियम को क्या करेगा, सोडियम आयन को चारों तरफ से घेर लेगा। इस पर निगेटिव चार्ज है, तो देखो ये निगेटिव और प्लस, इसके सोडियम प्लस कटायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, और इसी तरफ से ये चारों तरफ से घेर लेगा। जो आप डायग्राम देख रहे हैं, एनिमेटेड डायग्राम दिखला रहा हूँ, इसीलिए उसी तरह से Cl माइनस को चारों तरफ से वाटर घेर लेगा, जिसमें यह वाटर का हाइड्रोजन जो होगा प्रोजेक्टेड होगा किसके तरफ, क्लोरीन के तरफ होगा। ठीक है, अब थर्मल एनर्जी, आइए थर्मल एनर्जी के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। ये थर्मल एनर्जी क्या है, तो जैसे देखो, पहले ये समझ लो एक चीज और, जैसे कोई भी सब्सटेंस देख रहे हो, तो उसमें वह किस चीज के बने हुए होते हैं, पार्टिकल के बने हुए होते हैं। ये पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकते हैं ना, या मॉलिक्यूल हो सकता है। इस तरह से वे एटम्स या आयन्स जो होते हैं सजे हुए होते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पर कोई भी एटम सजा हुआ होता है, उस पॉइंट को हम लोग लैटिस साइट कहते हैं ना, और उसी पर एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सजे हुए होते हैं, और दो आयंस या एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते रहता है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो लैटिस साइट पर सजे हुए होते हैं, तो हमेशा ये मोशन में होते हैं, थर्मल, उसमें काइनेटिक एनर्जी रहता है, और काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहता है, सॉलिड होगा, अपने मीन पॉइंट पर ही वो वाइब्रेट करते रहता है, लेकिन वाइब्रेट तो करेगा जरूर। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी के चलते, वाइब्रेशन के चलते उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी arising from the motion of the atom and molecule. So these atom and molecules are situated at the lattice point na, in the crystal lattice structure. Due to their motion na, they created थर्मल एनर्जी, और वह थर्मल एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेज।
ठीक है। इसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर भी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है या कोई भी सब्सटेंस है उसको हिट कीजिएगा तो जो आइटम्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, मोशन में पार्टिकल उसके ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मूवमेंट होगा। कम एनर्जी दीजिएगा, कम मूवमेंट होगा। हाफ एम वी स्क्वायर सीधे जो एनर्जी देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी बढ़ेगा ही। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड थर्मल मोशन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज टेंड टू कीप द मोलिकुल्स टुगेदर बट द थर्मल एनर्जी ऑफ द मोलिकुल्स टेंड टू कीप देम अपार्ट। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के चलते दीज आर हेल्ड टुगेदर बट इट इज द थर्मल एनर्जी व्हिच विल ट्राई टू कीप देम अपार्ट ड्यू टू मतलब एनर्जी के चलते, which minimizes the attractive forces. The three state of matter are result of the balance between the intermolecular forces and the thermal energy of the molecule। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों के पास पांच लॉ पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुजेक्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो आज और आगे कंटिन्यू कर दूं कि इतने पर छोड़ दूं आज? रहने दीजिए सर, इतना ही। ठीक है बेटा जी, रुक जाइएगा, थोड़ा सा अटेंडेंस लेने दीजिए।